गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक से यूनिट 5 का चैप्टर 2 है माय एल्डर ब्रदर, इसकी स्टडी करेंगे। दिस इज़ अ स्टोरी बाय प्रेमचंद टाइटल्ड बड़े भाई साहब। तो ये प्रेमचंद की एक स्टोरी है जो हिंदी में लिखी गई थी, जिसका नाम था बड़े भाई साहब, और इंग्लिश में इस चैप्टर का नेम है माय एल्डर ब्रदर। द स्टोरी शोज दैट एक्सपीरियंस इज़ एज इम्पोर्टेंट एज हार्ड वर्क। तो ये स्टोरी हमें बताती है कि अनुभव उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हार्ड वर्क, मेहनत। यानी अगर हम एक कमरे में बैठे हुए मेहनत करते रहें, 10-12 घंटे पढ़ते रहें और बाहर की दुनिया में ना जाएं, तो हमें बाहर का कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसमें यही बताया गया है स्टोरी में कि हार्ड वर्क और अनुभव दोनों बराबर इम्पोर्टेंट हैं, दोनों बहुत ज़रूरी हैं। सीन 1। तो इस चैप्टर में अलग अलग सीन हैं। तो फर्स्ट सीन में क्या बताया गया है देखते हैं। अ हॉस्टल रूम, एक हॉस्टल का कमरा है। टू ब्रदर्स, दो भाई हैं, एज 19 एंड 14 ईयर्स। छोटा भाई 9 ईयर का है और बड़ा भाई 14 ईयर्स का है। सिटिंग एट अ स्टडी टेबल, और स्टडी टेबल पर बैठे हैं वो दोनों। द एल्डर ब्रदर, भैया, एल्डर ब्रदर जिसको भैया कहा गया है, इज़ रीडिंग अ बुक, एक बुक पढ़ रहा है। एंड द यंगर वन, और जो छोटा भाई है मुन्ना, उसका नाम मुन्ना है, इज़ ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो बर्ड्स और एनिमल्स की पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है। भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? तो भैया कहता है, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना, आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया फिर कहता है, व्हेन विल यू स्टडी, आप पढ़ते कब हो? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में कहाँ थे आप? मुन्ना कहता है, टर्निंग पेल, थोड़ा सा डर सा जाता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। कहता है, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था भैया। हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर, और कहता है मुन्ना अपने भाई को, आप घंटों एक बुक के साथ कैसे बैठे रह सकते हो? भैया भैया कहता है, दैट्स बिकॉज आई वांट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं एजुकेशन में अपनी जो फाउंडेशन है, नींव है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। इफ़ द बेस इज़ स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो जो बिल्डिंग है वो बहुत मजबूती से बनेगी। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क, और कहता है भैया कि कभी कभी तो मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल लग जाते हैं। मुन्ना कहता है फिर, भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम, आप मुझसे 5 साल बड़े हो। एंड 3 years क्लासेस अहेड ऑफ मी, और मुझसे केवल 3 क्लास आगे हो आप। आई वंडर वाई कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, मुझे आश्चर्य होता है कि आप एक वर्ड को 20 बार लिखते हो। वन सेंटेंस मोर देन 20 times, और एक सेंटेंस को 20 से ज़्यादा बार लिखते हो। एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स, और कई बार आप एक पोएम की कॉपी करते रहते हो, उसको बार बार रिपीट करते रहते हो। इन ब्यूटीफुल लेटर्स, सुंदर लिखते रहते हो उन पोएम्स को कई बार आप। भैया भैया कहता है, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले, तुम जानते हो इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत हार्ड वर्क करना होता है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, और प्रॉपरली बोलने और लिखने के लिए इंग्लिश ट्रेमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मेहनत की ज़रूरत होती है, प्रयास की ज़रूरत होती है। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी?
वो भैया कहता है कि तुम क्या करते हो जब तुम्हें मौका मिलता है, तुम इधर उधर दौड़ते हो, मैदानों में दौड़ते हो, प्ले मार्बल कंचे खेलते हो, पतंग उड़ाते हो और अपने दोस्तों के साथ मज़े में ऐसे ही बैठे रहते हो। क्या तुम पढ़ नहीं सकते बैठकर? भैया बोलता है मुन्ना को, मुन्ना, ओ भैया, देर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? मुन्ना कहता है भैया से, आज हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा है, क्या हमें जाना चाहिए? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या तुमने मुझे पहले कभी किसी मेले में या कोई क्रिकेट मैच या हॉकी मैच के लिए जाते हुए देखा है? आई डोंट गो नियर दैम, मैं उनके पास भी नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी ए बुक, मैं एक बुक पढ़ना पसंद करता हूँ इन सब की कंपेयर में। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, मुझे मुझे ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करता कि एक क्लास को 2 से ज़्यादा सालों में करूँ मैं। वो 2 से ज़्यादा साल तक एक क्लास में रहा है, ऐसा उसके साथ हुआ है। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन वो उसको कहता है कि लेकिन तुम तो पूरी लाइफ के लिए एक ही क्लास में रहने वाले हो। डू यू एक्सेप्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? क्या तुम ऐसी उम्मीद कर सकते हो कि तुम जो अपना सारा टाइम खेलने में वेस्ट करते रहते हो, क्या तुम पास हो जाओगे ऐसे? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, तुम तो पिताजी की जो मेहनत की कमाई है, मेहनत से कमाया गया धन है, उसको वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सोबिंग साउंड्स वाह वाह ब हु आर हेयर्ड। और मुन्ना क्या करता है, अब वो रोना शुरू कर देता है जब उसको भैया डांटते हैं। रोने की आवाज़ आने लगती है जब वो रोता है। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। मुन्ना कहता है भैया से, मेरा मन कर रहा है कि मैं घर भाग जाऊं। भैया, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, अच्छा रोना बंद करो। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, और थोड़ा सा स्माइल करो अच्छा सा। लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाता हूँ और तुम्हें वो फॉलो करना होगा। तो जो भैया होते हैं वो मुन्ना के लिए बहुत ही मुश्किल से टाइम टेबल बना देते हैं। देखिए, 6 AM पर उसको उठना होता है मॉर्निंग में, और फिर ब्रेकफास्ट और करना है, फिर उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाना है, और इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री रात के 11 बजे तक वो सिर्फ पढ़ने का टाइम टेबल उसका बना देते हैं। मुन्ना, बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले? मुन्ना कहता है भैया से, लेकिन इसमें खेलने का टाइम कब है? भैया, प्ले, व्हाट इज़ द नीड? मुन्ना, खेलने की क्या ज़रूरत है? मुन्ना, ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक द टच and go and hoo sound of kabaddi, and hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field I forget everything. मुन्ना कहता है, मुझे पसंद है हरे भरे मैदानों में, खेतों में घूमना, और जहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती है वो मुझे पसंद है, और मुझे पसंद है फुटबॉल की तरह कूदना, और साउंड करके हु की साउंड करके ज़मीन को छूना, कबड्डी खेलना, ये मुझे पसंद है। और जब फुटबॉल वॉलीबॉल खेलते हैं तो वो मैग्नेट की तरह ऊपर खींचती है मुझे, ये मुझे पसंद है। और एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड, और जैसे ही मैं फील्ड पर जाता हूँ, आई फॉरगेट एवरीथिंग, और मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। सीन 2, द फाइनल एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। फाइनल एग्ज़ाम जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और रिज़ल्ट आ चुका है। भैया कहता है, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, मैं एक बार फिर से फेल हो गया। मुन्ना कहता है, ओ भैया, आई हैव पास्ड एंड टॉप माई क्लास, मैं पास भी हो गया हूँ और मैं अपनी क्लास में टॉप आया हूँ। नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस,
अब हमारे बीच में केवल 2 साल का डिफरेंस रह गया, मतलब 2 क्लास का डिफरेंस रह गया है। भैया भैया कहता है बट माई डियर ब्रदर, लेकिन मेरे प्यारे भाई, डोंट बी सो प्राउड, बहुत ज़्यादा प्राउड फील मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, तुमने केवल 1 क्लास पास की है। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड, और तुम सोचते हो कि मैं स्टूपिड हूँ। एंड यू आर स्मार्ट, और तुम स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल इन गुल्ली डंडा गेम, एक बार जब हम गुल्ली डंडा खेल रहे थे, यू माइट गेट लक्की एंड हिट अ गोल, तुम लक्की थे कि तुम्हारा हिट लग गया था, गोल हो गया था। बट दैट डज नॉट मीन यू हैव मास्टर्ड द गेम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने गेम में मास्टर बन गए हो। यू हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए। वैन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक एल्जेब्रा और जियोमेट्री इन हायर क्लासेस, जब तुम इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में, जैसे कि एल्जेब्रा और जियोमेट्री हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, तब तुम्हें मेहनत का मतलब समझ में आएगा, उसकी इम्पोर्टेंस समझ आएगी मेहनत की। इन जियोमेट्री में इफ़ वन राइट्स ACB, कोई ACB लिखता है इंस्टेड ऑफ ABC की जगह ACB लिखता है, द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग, तो आंसर को गलत कर दिया जाता है। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, वो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देंगे इसके लिए। दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, वे चाहते हैं कि आप टेक्स्ट बुक से वर्ड बाय वर्ड सीखें, वो आपको ज़्यादा कुछ नहीं सिखाएंगे। मुन्ना, ओ भाई साहब, दिस इज़ स्कैरी, ये तो डरावना है। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता। आई वांट टू गो टू 9th क्लास नाउ, अभी मैं 9th क्लास में नहीं जा रहा हूँ। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास, लेकिन मैंने आज का अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, तो आज तो मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। भैया, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। भैया कहते हैं कि आज हमें एक ऐसे लिखने के लिए दिया गया था, टॉपिक था पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मीन्स अपने काम को सही टाइम पर करना, 4 पेजेस में लिखना था। एंड इमेजिन, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेज एंड स्टिल बी शॉर्ट, जब कुछ शॉर्ट में लिखा जा सकता है तो उसको 4 पेज में हमें लिखना था। कितना मतलब हार्ड था, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कैसे हमने लिखा होगा। इट्स ऑल सो मिक्सड अप, और बहुत मिक्सअप हो गया था सब। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, मुन्ना सोचता रहता है और कहता है थैंक गॉड इट वाज टाइम फॉर स्कूल और एल्स, अब स्कूल का टाइम हो गया है। द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन, अब जो उसको डांट पड़ रही थी अब वो पूरी हो चुकी है। सीन 3, अब सीन 3 स्टार्ट हो जाता है। द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन, एक बार फिर से रिजल्ट आउट होता है, रिजल्ट आ जाता है। इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड, और वही होता है कि मुन्ना पास हो जाता है। एंड भैया फेल्ड अगेन, भैया फिर से फेल हो जाता है। भैया वाज रियली अपसेट, भैया अब वास्तव में बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। मुन्ना वाज आल्सो, एंड मुन्ना वाज आल्सो सैड, मुन्ना भी बहुत दुखी हो जाता है। सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, अपने भाई को बहुत दुखी देखकर भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, और भैया अब मुन्ना के साथ थोड़ा जेंटल होके बात करता है, बहुत अच्छे से। मुन्ना बिकम अ नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, तो भैया जो है उसके साथ जेंटल हो गए होते हैं, वो उसे बहुत ज़्यादा डांटते वाटते नहीं, और इस वजह से मुन्ना और नॉटी हो जाता है। वो पढ़ाई में अब पहले से भी कम ध्यान देता है, हालांकि वो फर्स्ट आता है, अच्छे मार्क्स से पास होता है, लेकिन अब भैया उसको डांट नहीं पाते क्योंकि वो पढ़ते थे, वो फेल हो जाते थे। मुन्ना टॉकिंग अलाउड,
जोर से बोलता है, आई एम लकी, मैं कितना लकी हूँ, आई कैन पास इजिली, मैं आसानी से पास हो जाता हूँ, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती, नाउ आई कैन प्ले गेम्स, अब मैं गेम्स खेल सकता हूँ विद माई फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड फ्लाई काइट्स, और पतंग उड़ा सकता हूँ, बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, लेकिन मुझे केयरफुल रहना चाहिए कि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए ना देख लें। वन डे a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly he comes face to face with भैया। एक दिन एक पतंग जो थी वो नीचे की तरफ आ रही थी, उड़ती हुई नीचे आ रही थी, वो कट के आई होगी। मुन्ना जो है उसकी तरफ दौड़ना स्टार्ट करता है उसको पकड़ने के लिए। अचानक फेस टू फेस उसके सामने भैया आ जाते हैं। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, आर नॉट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, तुम्हें सारा दिन पतंग उड़ाते हुए ये शर्म नहीं आती तुम्हें? डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास, तुम्हें ये रियलाइज नहीं हुआ कि तुम 8th क्लास में हो? एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास, तुम अब छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मैं तुमसे केवल 1 क्लास आगे हूँ, एंड आई कैंट से एनीथिंग, और मैं कुछ कह नहीं सकता, यू आर रॉन्ग, तो तुम गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहूँगा भी। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम्स ओनली फ्रॉम रीडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो केवल पढ़ने से ही नहीं आती, बुक पढ़ने से ही नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल, माँ तो कभी स्कूल गई नहीं है। एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ट 5th क्लास, और बाबा ने तो केवल 5th क्लास पास की है। मुन्ना रियली भैया, इट इज़ दैट ट्रू, क्या ये सच है? तो भैया उसको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि माँ बाबा हमसे बड़े हैं, और बाबा तो 5th क्लास पढ़े हैं, माँ पढ़ी ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी बात नहीं मानते, वो हमसे बड़े हैं, हमें उनकी बात को मानना चाहिए। भैया ये कहने की कोशिश करते हैं मुन्ना को कि तुम्हें मेरी बात भी ऐसे ही मानना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। भैया यस, देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। भैया कहते हैं हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो तुम्हारी और मेरे कंपेयर में बहुत ज़्यादा जानते हैं। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माइंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। और भैया कहते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा भी पढ़ लें, मतलब इस दुनिया में जो बहुत ही बुद्धिवानी की चीज़ें होती हैं, हम बहुत विजडम गेन कर लें, तो भी माँ बाबा जो हैं उनको हमेशा ये अधिकार रहेगा कि वो हमें सही और गलत क्या है ये एक्सप्लेन कर सकें, सही चीज़ को हमें समझा सकें, ये उनको अधिकार हमेशा रहेगा। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे? भैया पूछते हैं उसको कि अब तुम मुझे बताओ, अगर आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? मुन्ना आई डोंट नो, मैं नहीं जानता भैया। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, मैं बाबा को बताऊंगा और वो हॉस्टल आएंगे। भैया आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मुझे मुन्ना आपसे ऐसे ही कोई आंसर की उम्मीद थी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। वो कहता है कि अगर तुम्हारी जगह बाबा होते तो वो अपसेट नहीं होते ऐसे, वो पहले ये पता लगाने की कोशिश करते कि क्या गलत है, क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में। एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, तब वो डॉक्टर को कॉल करते, डॉक्टर को बुलाते। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा जानते हैं कि उनको एग्जैक्टली करना क्या है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनको तुमसे और मुझसे, हमारे से ज़्यादा अनुभव है। मुन्ना विद टीयर
इन हिज आईज, मुन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगता है डांट से। भैया आई एम सॉरी, सॉरी बोलता है भैया को। व्हाट यू से इज़ ट्रू, जो आप कह रहे हैं वो सच है भैया। हग्स मुन्ना लविंगली, प्यार से मुन्ना को गले लगाते हैं भैया, दोनों गले लगते हैं भैया। आई आल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, भैया कहता है मुझे भी खेलना पसंद है, पतंग उड़ाना पसंद है। बट इफ़ आई आल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, लेकिन मैं अगर हमेशा खेलता ही रहूँ तो मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूँ। यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम क्या कर रहे हो कब ये देखना उनका फ़र्ज़ है, ये समझाते हैं उसको। मुन्ना आई लव यू भैया, तो मुन्ना भी उनको आई लव यू बोलता है और दोनों प्यार से गले लगते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। आइए न्यू वर्ड्स देखते हैं कौन कौन से सीखे हमने। फाउंडेशन, फाउंडेशन मीन्स सॉलिड बेस, मतलब मजबूत नींव पढ़ना, ठीक है। शेड्यूल, टाइम टेबल, मतलब किसी काम को करने का टाइम टेबल निश्चित कर लेना। ऐसे ऐसे होता है जैसे काऊ के बारे में 1-2 पेज लिखते हैं, वो क्या खाती है और कैसी दिखती है वगैरह वगैरह, 1-2 पेज किसी के बारे में लिखते हैं, उसको ऐसे बोलते हैं। आइडलिंग होता है लेज़ी, आलसी पड़ जाना। मास्टर्ड, मास्टर्ड मीन्स किसी काम में परफेक्ट हो जाना, किसी काम को बहुत अच्छे से सीख लेना।